दोस्तों नमस्कार, मैं अक्षय कुमार। स्वागत है आप सभी का। आप पिछले एक साल से तैयारी कर रहे हैं रेलवे के अनेकों एग्जाम्स की, और अभी उसी श्रृंखला में लास्ट एग्जाम बचा है, वो है ग्रुप डी का, जिसके अभी फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 23 जनवरी से 22 फरवरी तक। दोस्तों इसमें 10th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उससे आगे आपने कुछ भी किया हो कर सकते हैं। और इसकी जो फिजिकल की बात है हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। सिलेबस और बुक्स और इसकी हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम शुरू करेंगे अभी। जनरल साइंस 25 नंबर की रहेगी, 25 क्वेश्चंस रहेंगे। मैथमेटिक्स 25 नंबर की रहेगी, 25 ही क्वेश्चंस रहेंगे। और आपकी जो रीजनिंग है ये 30 नंबर की रहेगी, 30 ही क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 नंबर की रहेगी। तो दोस्तों ये हो गया अपना सिलेबस का काम, और आप इस सिलेबस को देख करके समझ रहे होंगे साइंस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सिलेक्शन के लिए। अब इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स कमज़ोर रहेगी, तो जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है उनको साइंस और रीजनिंग दोनों चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो साइंस के आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें, रीजनिंग के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें, इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी चीज़ पर हम बात करेंगे। दोस्तों बुक्स में दिखा देता हूं आपको। रीजनिंग की ये जो बुक है आप इसमें देखेंगे लगभग 9000 क्वेश्चंस इसमें हैं। एक भी मार्केट में ऐसी और कोई बुक नहीं है जिसमें इतने क्वेश्चंस रीजनिंग के हों। दोस्तों पढ़ने के लिए, सिलेक्शन के लिए मुझे कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है कि आप ये ही बुक लो, लेकिन दूसरी भी आप कोई बुक ले सकते हैं। क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। रीजनिंग के क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। तो ये हो गई रीजनिंग तैयार करने की बात ग्रुप डी के लिए। वहीं मैथ्स की अगर हम बात करें, ये है मैथ्स, इसमें 10,000 के आसपास क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के। ठीक है दोस्त, इस बुक का भी यही काम है कि रेलवे में आपकी ग्रुप डी में जो छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन भी इसमें है, और बहुत अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन भी इसमें है। लेकिन घुमा फिरा करके नहीं पूछा जाता। जो लैंग्वेज होती है सीधी सीधी होती है, क्वेश्चन का मतलब भी सीधा सीधा होता है, सिर्फ आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आपका इसका मतलब है कि आप उस क्वेश्चन तक पहुंचे हुए होने चाहिए। तो उसका एक सही तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करें। आप भले उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं, फिर भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हो गई सब्जेक्ट पर काम करने वाली बात। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग इन दो सब्जेक्टों के लिए ये दो बुक काफ़ी हैं। इसके अलावा सिर्फ आपको ज़रूरत पड़ेगी मॉडल पेपर की, जो कि ग्रुप डी के मॉडल पेपर आप लो, उसमें जो मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व करते रहना और इन बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके अलावा मैं नहीं बोलता, ना मुझे ज़रूरत लगती है कि आपको कोई और बुक लेनी चाहिए इन दो सब्जेक्टों के लिए। दोस्तों अब मेन चीज़ जो है वो है साइंस। साइंस का काम आपका एक या दो बुक से नहीं चलेगा। दोस्तों साइंस हम कोचिंग में पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, हम भले ही साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, अब साइंस को तैयार करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपके पास कोई ऐसी बुक होनी चाहिए साइंस की जिसमें वो साइंस के जो चैप्टर्स हैं वो डिटेल में दिए हों। कोई चैप्टर है उसकी डिटेल जानकारी उसमें दी हो, इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए ल्यूसेंट आप ले सकते हैं। अब इसके बाद साइंस की देखिए, डिटेल में आपने चीज़ें पढ़ ली, अब वन लाइनर क्वेश्चन वाली बुक चाहिए आपको। ऐसी बुक जो आपके रेलवे के ग्रुप डी के पेपर को टारगेट करती हो, सिलेबस को कवर करती हो, वन लाइनर उसमें क्वेश्चंस हो। क्योंकि डिटेल पढ़ते पढ़ते भी हम ऊब जाते हैं, हमको वन लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। हमारी पढ़ाई के जो तरीके हैं ना वो भी चेंज होते रहने चाहिए, तब हमारा इंटरेस्ट रहता है पढ़ने में। तो आपने डिटेल में पढ़ा, वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़े। अब आपको साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप निकालेंगे,
तो आप की प्रैक्टिस और बढ़ेगी, आपका सिलेबस भी कवर रहेगा। दोस्तों बुक आप ले रहे हैं उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आप उन्हीं चैप्टरों को पढ़ना जो चैप्टर आपके सिलेबस में दिए हुए हों। सिलेबस हमें हमेशा अपने पास रखो, अपनी जानकारी में रखो कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। दोस्तों सिलेबस एक नज़र में हम देख लेते हैं। ये टोटल सिलेबस है, जो टोटल सिलेबस आपको दिया हुआ है, डिटेल सिलेबस ये है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं, दोस्तों सिलेबस जो होता है ना उसमें से 75% चैप्टर्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो रहते हैं वो सिलेबस में तो रहते हैं लेकिन हर शिफ्ट में उनके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इसलिए ये जो चैप्टर्स निकाले हैं वो मैंने सिर्फ वो ही चैप्टर्स निकाले हैं पिछले कई सालों के ग्रुप डी के एग्जाम्स देख करके कि जो इनमें से हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस रखना आप लोग, तब आपकी ग्रुप डी की अच्छी तैयारी बनेगी। दोस्तों साइंस की बुक नंबर 1 डिटेल में पढ़ने के लिए, नंबर 2 वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ठीक है दोस्त, आपने ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया। अब आपके पास जो आपने ग्रुप डी के मॉडल पेपर लिए हैं जहां से आप मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग भी सॉल्व कर रहे हैं, साइंस भी सॉल्व कर रहे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं मॉडल पेपर में। ठीक है दोस्त, क्योंकि वो मॉडल पेपर हो सकता है पुराने छपे हुए हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहां तक पढ़े, आपने अब अपने पूरे सिलेबस पर काम किया। मॉडल पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ साथ आपकी क्या क्या तैयारी हो रही है। नंबर 1 सिलेबस कवर हो रहा है, नंबर 2 आपको जानकारी मिल रही है कि हमारा पेपर किस तरीके का आएगा, नंबर 3 आपको ये जानकारी मिल रही है कि क्वेश्चंस किस किस तरीके के पूछे जाते हैं। हमेशा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन स्टूडेंट टफ चीज़ों को पढ़ने में लगा रहता है और क्वेश्चन इजी आता है और वहाँ तक वो कभी पहुँचा ही नहीं और वो इजी क्वेश्चन भी छूट जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है दोस्त, तो आपने इस तरीके से अपना सिलेबस कवर कर लिया। आपकी प्रिपरेशन का जो सही तरीका है ना वो ये है। अब लास्ट में जब आपने सब्जेक्ट ने तैयार कर लिए, ऑब्जेक्टिव सारे निकाल लिए, देखिए साइंस जो है एक क्या है, याद करने वाली भी चीज़ है समझने के साथ साथ, इसलिए लास्ट एग्जाम तक आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, डिटेल में भी, ऑब्जेक्टिव भी, वन लाइनर भी और मॉडल पेपर तो आप निकाल ही रहे हैं। मॉडल पेपर आप निकालते रहिए, एक बुक निकल जाए दूसरी ले लो, दूसरी निकल जाए तीसरी ले लो। 3 मॉडल पेपर की बुक्सों में लगभग एक में 15 या 20 मॉडल पेपर रहते हैं, उस हिसाब से काफ़ी है 2 या 3 बुक्स। अब जब आपका मॉडल पेपर में स्कोर 50% से ऊपर बनने लगा है तब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए मैं एक पोस्ट डाला था, पूछा था भैया फ़ायदा क्या होता है। बहुत कम लोग स्टूडेंट कंफ्यूज थे, बहुत कम लोगों ने जवाब दिया, बोले कि भैया इससे ना एक तो सिलेबस की जानकारी मिलती है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, दूसरा प्रैक्टिस बढ़ती है। सही बात है प्रैक्टिस, लेकिन हमको कब बढ़ानी है, जब कम से कम हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएं, 50% क्वेश्चन सॉल्व करने तो लगें, तब हम प्रैक्टिस पर काम करेंगे। इसीलिए मॉक टेस्ट को मैं हमेशा लास्ट में करने के लिए बोलता हूं। मॉक टेस्ट आपने 15 या 20 दिन भी निकाले लास्ट में, उससे क्या है, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपके तैयार होंगे, जीके तैयार होगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो ये सारे काम आपके लास्ट में मॉक टेस्ट से होंगे। आपको पहले सब्जेक्ट तैयार करनी है, सिलेबस कवर करना है, फिर मॉडल पेपर तैयार करने हैं, मॉडल पेपरों पर काम करने के बाद में फिर आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो लास्ट में। इस सब में 6 महीने तक का समय लग जाएगा और आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए 6, 7, 8 महीने का समय अभी आपके पास है। लेकिन ग्रुप डी की जब फॉर्म भरेंगे और एग्जाम आने का जब तैयारी होगी तब तक कोई एग्जाम नहीं बचेगा ग्रुप डी के अलावा। इसलिए ग्रुप डी के एग्जाम में हो सकता है ज़्यादा समय ना लगे, आपके फॉर्म भरने के 3 महीने बाद या 4 महीने बाद शायद आपका एग्जाम हो जाए। और इसमें सीबीटी फर्स्ट ही होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों एक साथ में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ये देख सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि मेडिकल क्या होता है। दोस्तों फिजिकली तो आप फिट होने चाहिए, किसी तरीके की बीमारी से ग्रसित नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपकी आंखें सही होनी चाहिए, 6x6 की जरूरत नहीं है। इसके अलावा डिटेल आप देख सकते हैं किस तरीके से आपकी आंखें होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।